दो पति पत्नी थे। आपस में लड़ाई झगड़ा उनका इतना बढ़ गया कि वे कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट तक पहुंचने के बाद उनका तलाक भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया। उन दोनों का तलाक हो गया। जब वे दोनों कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तब पत्नी बोली कि मेरी जिंदगी का यो आपके साथ आखिरी सफर है और इसको मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। पति बोला ठीक है, चल वही। तो दोनों आपस में ऑटो में बैठ लिए। ऑटो में बैठने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और भावुक होते रहे। दोनों की आंखों में से आंसू निकलते रहे। पत्नी बोली कि क्या आपको इन 10 सालों में मेरी कभी भी याद नहीं आई? पति बोला कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है। तो पत्नी बोली कि ठीक है, लेकिन पत्नी की आंखों से आंसू नहीं रुके। उसके बाद स्पीड ब्रेकर आया और पत्नी का जैसे ही सर टेम्पो में लगने वाला था, तो पति ने हाथ रखकर बचा लिया। उसका सिर टेम्पो में नहीं लगने दिया। पत्नी बोली कि आप आज भी मेरी उतनी ही चिंता, उतनी ही फिक्र करते हो जितनी 9 साल पहले करते थे। पति बोला कोई बात नहीं। ये बात बोल के पति की आंखों से आंसू निकलने लगे और पत्नी भी रोने लगी। एक दूसरे को देखते हुए बोले कि क्या इतनी नौबत आ गई थी कि हमारा तलाक होना जरूरी था? हम आपस में बात भी कर सकते थे, मैटर सोल्व भी कर सकते थे, लेकिन हम कोर्ट तक पहुंच गए। पत्नी भी सुनती रही, पति भी सुनता रहा। कुछ ऐसा हुआ उन दोनों के बीच कि वो जोर जोर से रोने लग गए, एक दूसरे के गले लिपट के। तो गले लिपट कर जब वे जोर जोर से रोने लग गए, तो पीछे ऑटो में उनके रिश्तेदार भी आने लग रहे थे। जब रिश्तेदारों ने उनकी हालत देखी, तो रिश्तेदार अपने आप पीछे हट गए कि अब कोई फायदा नहीं है इनके बीच में आने का, क्योंकि ये एक है। पत्नी बोली कि मैं नहीं चाहती तलाक, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो। पति बोला कि अब क्या फायदा तुझे मेरे साथ ले जाने का, मेरे साथ रखने का, जब हमारा तलाक हो चुका है। तो पत्नी बोली कि फाड़ दो इन कागजों को, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। कोई भी रिश्ता कागजों से बड़ा होता है। कागज कोई मायने नहीं रखते अगर रिश्ता मजबूत हो तो। पति बोला देख ले, सोच ले। पत्नी बोली कि नहीं, इन कागजों को आप फाड़ दो या आग लगा दो, मुझे तो अब आपके साथ ही रहना है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो दोनों इतनी जोर जोर से रोने लगे, दहाड़े मार मार के। जो भी उनकी बात थी, जो भी उनके इशू थे, अपने आप सोल्व होते चले गए। उनकी बात होती रही, वो सब कुछ ठीक हो गया भाई उनके बीच। तो वे अपने घर चले गए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहती हूँ, अगर आपके बीच में भी कोई ऐसा इशू या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपस में ही सुलझा लिया करो। किसी तीसरे बंदे को बीच में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरा बंदा हमारे रिश्ते के बीच आएगा, तो हमारा रिश्ता खराब होगा ही होगा। तो इसीलिए अपनी बातें अपने तक रखो, किसी तीसरे को महान ना बनाया करो अपनी लड़ाई में। थैंक यू सो मच।